दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय लेखक का भाई साहब आता है 5 नंबर का, ठीक है, और साहित्यिक परिचय कवि का वो आता है भाई साहब 5 नंबर का। मतलब आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। जो अभी तक आपने जीवन परिचय चाहे साहित्यिक परिचय याद किया तो ठीक है, याद किया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया हो, सपोज मान लीजिए आपने याद कर लिया था भाई साहब वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, और किसी दूसरे का आ गया तो आप कैसे लिखो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भाई साहब जितना जीवन परिचय एक ट्रिक डालना है भाई साहब, ट्रिक से आप लोग क्या करोगे, साहित्यिक परिचय लेखक का और जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लेखक का, साहित्यिक परिचय कवि का, और दोनों ही इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका 10 नंबर क्लियर है, ठीक है भाई साहब, 10 नंबर क्लियर। और जो रचनाएं होती है उसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, एग्जामिनर क्या क्या देखता है वो हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो समझिए आपको 10 नंबर आपका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय वाला क्लियर हो गया, ठीक है। इसी बात पे लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई साहब। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए आपका आगे भाई साहब साहित्यिक परिचय, ठीक है भाई साहब, साहित्यिक परिचय लिखा था कक्षा 12वीं में। तो भाई साहब जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब कैसे 10 नंबर मिलेंगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ देखिए जो आपका गद्यांश है और जो आपका पद्यांश है, ठीक है, इसमें भाई साहब 7 चैप्टर हैं, ठीक है, और इसमें आपके 6 चैप्टर है, ठीक है। अगर 7-6 चैप्टर भाई साहब अगर आपने 3 याद किया और ये तीनों में से कोई नहीं आ गया तो आप तो फंस जाओगे यार, कहोगे यार हम क्या करेंगे। अब कोई ऐसा छात्र होगा जो कमेंट करेगा हम हेडिंग डालेंगे उसका और लिख देंगे उसका, तो भाई साहब इसमें नंबर कटने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये जो 6 चैप्टर हैं और ये जो 7 चैप्टर हैं, 6 क्यों 12, 12 1 13 चैप्टर अभी आपका इस वीडियो से क्लियर होगा। बहुत ही खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो 10 नंबर समझिए, जो 10 नंबर है ना आपके झोली में रख दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम देखेंगे भाई साहब महत्वपूर्ण, भाई साहब जो महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं भाई साहब कवि लेखक का, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए एक गद्यांश है, एक पद्यांश है, ठीक है। एक लेखक का है, एक कवि का। जो महत्वपूर्ण है वहां पे देखिए जो पहला आपका चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको कोई हल्के मत लीजिएगा भाई साहब। ये आपका जो पहला चैप्टर है गद्यांश में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद कर लेना इसको, जितना ही बोलूंगा। और यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, और यहाँ देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो 4 है आप चारों तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो भाई साहब याद करने ट्रिक बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब हम आ जाएंगे काव्य मतलब पद्यांश में। पद्यांश में भाई साहब आपका हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए, ठीक है भाई साहब। जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए भाई साहब। महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए भाई साहब। सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय, तो भाई साहब इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ये भाई साहब इसमें आपका 5 बता दिया, इसमें आपको 4 बता दिया। अब कहोगे यार अभी आपने बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताओ ना हम याद कर लेंगे। तो भाई साहब रुको जरा, सब्र करो, चलिए आपको ट्रिक बताता हूँ। तो भाई साहब ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक है भाई साहब। 4 आपका गद्यांश से और 5 आपका पद्यांश से, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कुछ आपको ट्रिक्स, कुछ भाई साहब तहलका मचाते हैं पहले, ठीक है। तहलका मचा दें। और यहाँ देखिए आपके, मैंने आपको बोला था कि आपका जो मतलब गद्यांश है उसमें आपके 6 चैप्टर हैं, जो उसमें आपका वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए उपाध्याय सिंह हरियोध हो गए, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गया, यहाँ पे सुविंद्र पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, यहाँ नहीं रामधारी सिंह दिनकर हो गए, यहाँ देखिए अज्ञेय जी हो गए, ठीक है। तो भाई साहब ये अज्ञेय वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना इनको, ठीक है, कई बार यही आ जाते हैं तो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अब चलिए ट्रिक बताता हूँ भाई साहब आपको ट्रिक। देखिए जब एग्जामिनर, जो आपका एग्जामिनर साहित्यिक परिचय में क्या क्या देखता है, ठीक है, जो भी आपका एग्जामिनर रहेगा जब आपकी कॉपी चेक होगी तो भाई साहब सबसे पहले वो नाम देखेगा, जन्म स्थान देखेगा, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ देखेगा, ठीक है भाई साहब, पुरस्कार देखेगा, रचनाएं देखेगा, मृत्यु देखेगा। अगर ये सारी चीजें आपकी सही हैं तो भाई साहब आपको नंबर मिल जाएगा। अब आपको कैसे लिखना है, जब भी आप उनका नाम लिखेंगे तो नाम तो सही लिखेंगे, आप जन्म स्थान लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। मतलब आप नीली से लिखेंगे, मतलब नीली पेन से आप लिखेंगे तो भाई साहब आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से उसको थोड़ा सा नीचे से अंडरलाइन कर देंगे तो यार एग्जाम को लगेगा हाँ भाई साहब जन्म स्थान इनका अब हुआ था, तो इसी छात्र ने अंडरलाइन किया, मतलब ये लिखा हुआ सही लिखा है तो नंबर मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में लिख दीजिए, ठीक है भाई साहब। पुरस्कार में उनकी जो पुरस्कार है उसको भी ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, धीरे धीरे, थोड़ा ज़्यादा मत हाईलाइट करिएगा, हल्का सा कर देंगे, एग्जाम की नजर चले जाएंगे। और रचनाएं पर भी उसमें ऐसे ऐसे कर देंगे और मृत्यु पर भी, बस भाई साहब नंबर मिल गया। और यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी यही ट्रिक बताऊंगा, अभी देखिएगा यही ट्रिक बताऊंगा, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा भाई साहब। जैसे सपोज भाई साहब आप ऐसे भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप देखिएगा आप जैसे कंफर्टेबल फील करें। यहाँ पे देखिए नाम हो गए भाई साहब, जैसे हम बताने वाले हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान का है भाई साहब फर्रुखा यूपी में है। आप इतना लिखेंगे एग्जाम देखेगा हाँ यार महादेवी वर्मा का जन्म तो फर्रुखा में यूपी में होता है। इनका जन्म कब हुआ था भाई साहब, 1907 ईस्वी में। और उनको पुरस्कार मिला था भाई साहब पद्म भूषण ज्ञानपीठ यामा मिला था, ठीक है। और इनकी रचनाएं भाई साहब दीप शिखा, अचित के चलचित्र है भाई साहब, स्मृति की रेखाएं भाई साहब, निहार है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया। और इनकी मृत्यु हुई थी भाई साहब 11 सितंबर 1987। तो भाई साहब ये हो गया ना। तो ऐसे ट्रिक्स आपको याद कराना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, ठीक है।
फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, देख लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था यूपी के, और उनकी मृत्यु कब हुई थी भाई साहब? 1967 में, ठीक है। यहीं पर हो गया आपका जन्म और मृत्यु दोनों यहीं पर बगल में लिख दिया। फिर आप देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए भाई साहब, इनका जन्म हुआ था भाई साहब 1906 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी भाई साहब 1995 में, ठीक है भाई साहब। और वहाँ पे चीज पे देखिए मैंने लेखक का नाम लिखा है, जन्म मृत्यु लिख दिया है। फिर आप देखिए रचनाएं भाई साहब, जो वासुदेव शरण की रचनाएं हैं, पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, कला और साहित्य है, मातृभूमि, वागधारा है, ठीक है भाई साहब। जो वागधारा है, एक कई बार आ जाता है वागधारा किसकी रचना है, तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप मुंह बना दोगे ऐसे, तो यार तैयार कर लेना ना, तो सही रहेगा। तो आप लोग इसको इसी से ले लीजिए। आपको थोड़ा सा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो फिर आप एक बार ऐसे देख लोगे, हाँ यार वासुदेव शरण का जन्म 1904 में हुआ था, कन्हैयालाल मिश्र का जन्म 1906 में हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाई साहब 1907 में हुआ था, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का 1919 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आप ये देख लेना। और यहाँ पे देखिए जो रचनाएं भाई साहब, रचनाएं भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे अच्छे से, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था ट्रिक, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक कर दीजिए भाई साहब, ठीक है। अभी हम लेखक का देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लेखक का आपका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। यही इतने लेखक थे, 6 लेखक थे भाई साहब, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए लेखक में भाई साहब आपका हरिशंकर परिसाई है, इनका जन्म 1904 में हुआ था एमपी में, और उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। इनकी रचनाएं भाई साहब यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, तो भाई साहब ये इनकी रचना है। और यहाँ पे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का इंडिया 2020 है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अग्नि की उड़ान है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तैयार कर लेना, ठीक है भाई साहब। तो ये आपका हो गया लेखक का, मैंने आपको लेखक बता दिया, फिर से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब ए, आप लोग ले लीजिए। तो आपका भाई साहब जो गद्यांश था, जो लेखक का साहित्यिक परिचय होता है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग को इतना लिखे रहोगे, मतलब इनमें से अगर कोई नहीं भी आएगा ना, तो भी आपको ये पता रहेगा, जन्म स्थान रचनाएं पता रहेगा, तो आप लिख के आ जाओगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब कवि का, ठीक है भाई साहब, हम कवि का देखेंगे। यार मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कवि का नाम हो गया भाई साहब अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोध का जन्म भाई साहब यूपी में हुआ था 1865 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। और इनकी रचनाएं भाई साहब प्रिय प्रवास, ठीक है भाई साहब, कल्पलता, हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है, रसकला, ठीक है। ये आप देखिए, तो आपको ये रचनाएं भी ऐसे देख लेना, ठीक है। और आप देखिए मैथिली शरण गुप्त का भाई साहब जन्म होता है यूपी में, कब हुआ था भाई साहब? 1886 में होता, और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी, ठीक है भाई साहब। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु भाई साहब हुई थी 1937 में, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत है भाई साहब, इनका जन्म होता भाई साहब हिमालय में, ठीक है, और 1900 में होता, और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है आप लोग देख लीजिए, झरना, लहर, आंसू, कमायनी, कल्याणी, तो भाई साहब स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, कहानी, आकाशदीप, इंद्रजला, तितली, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये यार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मुझसे, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए आपका कवि का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। यहाँ देखिए महादेवी वर्मा हो गए भाई साहब। महादेवी वर्मा का जन्म यूपी में हुआ था, 1907 में मृत्यु होती 1987 में। और इनका देख लीजिए भाई साहब, इनका जो भी रचनाएं हैं, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीपशिखा है, यामा है, अतीत के चलचित्र है, स्मित की रेखाएं हैं, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए भाई साहब दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था 1908 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी भाई साहब 1974 में। और इनकी रचना कुछ इस प्रकार है, आप इसको भी देख लीजिए भाई साहब। यहाँ देखिए जो आज्ञे जी हैं, आज्ञे जी का जन्म भाई साहब 1911 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। और इनकी रचना कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बस अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार भी कर लेते हो, सपोज मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, ठीक है, आपको अगेंस्ट जी का कोई आ गया भाई साहब, बहुविकल्पी में ही आपको कोई ऐसा मान लीजिए, आंगन के पार द्वार, ये भाई साहब किसकी रचना है, आपको पता नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़े रहेंगे अज्ञे जी का रचना है आंगन के पार द्वार, तो भाई साहब अगर आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इस तरीके से आपका एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों के साहित्यिक परिचय एवं उसकी कृतियां लिखी भाई साहब। यहाँ देखिए 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय के, और 2 नंबर आपको कृतियां के, 5 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे इस प्रोसेस से अगर आप लोग लिखते हैं तो भाई साहब आप देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। तो भाई साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम कवि में देखें भाई साहब, कवि में भाई साहब जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, यहाँ देखिए जयशंकर प्रसाद हो गए भाई साहब, और मैथिली शरण गुप्त हो गए भाई साहब, महादेवी वर्मा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कवि में मतलब जो आपका पद्यांश है, पद्यांश में 3 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, और यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा, ठीक है। और हमने आपको बताया था पद्यांश में, ठीक है भाई साहब, सॉरी गद्यांश होता था यार, बार बार क्या मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। तो तैयार कर लेना भाई साहब, बस इतना ही बोलूंगा। और तो आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है।
साहित्यिक परिचय की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। यहाँ देखिए पहले आपको जीवन परिचय से हेडिंग डाला, फिर आपको देखिए जन्म, शुरुआती शिक्षाएं, सब माता पिता का नाम लिखना है, ठीक है। साहित्यिक सेवाएं लिखना है, कृति रचना लिखना, भाषा लिखना, साहित्य का योगदान लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं जीवन परिचय यहाँ पे लिखा हूँ, इस प्रकार से कुछ है। यहाँ देखिए लेखक का एक संक्षिप्त परिचय, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे ना, एग्जामिनर बोलेगा यार लव यू बोल के आपको नंबर देके चला जाएगा आंख बंद करके, तो ऐसा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जन्म स्थान लिखिएगा, यहाँ देखिए लिखेंगे ऐसे जन्म, ठीक है, फिर आप लिखेंगे जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, बचपन का नाम, ठीक है, मृत्यु, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका साहित्य, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देख लीजिए साहित्यिक परिचय आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखिए साहित्यिक इनका योगदान लिख देना है ऐसे, ठीक है। मतलब यार आप लोग जो याद करिएगा उसको ही लिखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आपका हो गया ना क्लियर 10 नंबर, ठीक है। 10 से 12 नंबर मैंने यूँ क्लियर किया क्योंकि वैसे उसमें रचनाएं भी आती रहती है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे।